हरे कृष्णा। कल हमने अध्याय 3 किया था। आज हम श्रीमद् भागवतम का अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्रकाट्य करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास उवाच। शिला व्यास देव ने कहा, शिला सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीपकालीन यज्ञ उत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा व्योवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने शिला सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय हैं। कृपया करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें, जिससे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शिला सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में हुई और किस कारण इसे आरंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन शिला व्यास देव ने इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। उनके पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्म में केंद्रित रहता था। वे सांसारिक कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। जब शिला व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिया। यद्यपि शिला व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उसका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इस बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कुरु तथा जंगल प्रदेश में पागल गूंगे मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए तो वहां पर नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। राजा परीक्षित ने इस महामुनि से कैसे भेंट की, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य श्रीमद् भागवतम का वचन संभव हो सका। वे शिला सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतने ही देर रुकते जितने समय गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनका जन्म और कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। वे एक महान सम्राट थे। उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनके पास पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर क्यों बैठ गए। वे इतने बड़े सम्राट थे, उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे, उनके पास राज ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहता है, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहता है। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहता। अतः परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभवों की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्तक शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय था। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थों में दक्ष हैं। अतः आप उन सभी प्रश्नों को स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमें आपसे पूछा है। शिलासूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग ने तीसरे युग के अतिक्रमण किया, उस वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि शिला व्यास देव ने जन्म लिया। एक बार सूर्योदय के समय शिला व्यास देव सरस्वती नदी के जल में स्नान करके मन को एकाग्र करके एकांत में बैठे हुए थे। महर्षि शिला व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखा। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख रहे थे। वे यह भी देख सके कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्हें समस्त वर्ण और आश्रमों के मनुष्य के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधना है जिनसे मनुष्य की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु उसने एक वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्य के बीच फैला सके। मूल ज्ञान के स्रोत वेदों को 4 भाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि आचार्य बने। जैमिन सामदेव के
और यजुर्वेद के एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंत्रित मणि अंगिरा को अर्थवेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सौंपे गए। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्य पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि शिला व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। महर्षि ने अनुकंपावश हित समझकर मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगे। इस प्रकार उन्हें स्त्री, शूद्र और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नाम का एक ऐतिहासिक कथा को संकलित किया। हे द्विज ब्राह्मण, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्यों में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार मन के असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना आरंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने कठिन व्रतों को पालन करते हुए वेदों की, गुरु की, यज्ञ वेद की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्री, शूद्र व द्विज बंधु मनुष्य को धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सुसज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने भगवान की भक्ति की विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीव, अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब शिला व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर कृष्ण द्वापान शिला व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। श्री नारद मुनि के शुभ आगमन पर शिला व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि का प्रकाट्य नामक चौथे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।